ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। समस्त मित्रों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल महेश एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो प्रसंग है वो भगवान राम की लीला से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम लीला कर रहे थे मानव रूप में, और कहा जाता है कि जब भगवान को वनवास हुआ तो वनवास में जब भगवान रह रहे थे तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो जब माँ का अपहरण हुआ तो भगवान राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण और अनेक बानर भालुओं सहित, जब पता चला कि माता की जो माता का अपहरण हुआ है और माँ लंका में रह रही हैं, तो रावण ने अपहरण किया है। तो ये पता चलने के बाद अनेक बानर भालुओं सहित भगवान ने लंका में चढ़ाई करने का मन बना लिया। लेकिन समस्या थी, बीच में अपार समुद्र फैला हुआ था। तो समुद्र कैसे लांघा जाए, तो भगवान ने प्रार्थना करी समुद्र से, और भगवान ने पहले विनय से प्रार्थना करी थी। और विनय जब नहीं माना तो भगवान कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। तो भगवान ने 3 दिन तक तो प्रार्थना करी। उसके बाद जब भगवान को क्रोध आया तो समुद्र एक विप्र रूप में ब्राह्मण के वेश में त्राहिमाम करता हुआ भगवान राम के चरणों में आकर के गिरा और भगवान से कहा कि प्रभु, आपके जो सेना में 2 ऐसे बानर हैं, नल और नील नाम के, तो जो कि जिनको वरदान है कि वो अगर आपका नाम लिख करके पत्थर को जल में अगर फेंके तो वो तर जाएगा। तो उनका जो पत्थर फेंका हुआ वो डूबेगा नहीं, ये उनको वरदान है। तो इसलिए आप उनका सहारा लीजिए। और तो भगवान को जब राह बता दी और काम शुरू हो गया, तो बानर भालुओं ने काम जब प्रारंभ किया तो कहा जाता है एक बहुत ही अच्छी बात उसमें से निकल के आई कि उसमें एक गिलहरी भी थी। एक गिलहरी थी और गिलहरी का वो भी देख रही थी कि मैं किस रूप से भगवान राम की सेवा कर सकूं। तो उसको भी मौका चाहिए था और वो कहने सोचने लगी कि मैं किस रूप में आखिर मैं समुद्र में कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकती हूँ। तो कहा जाता है कि वो अपने मुंह में पानी ला करके पानी समुद्र से निकाल करके और समुद्र से बाहर फेंकने लगी। जितना भी उससे हो सकता था वो पूरी सेवा कर रही थी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब वो सेवा कर रही थी तो चलते चलते कई बार वो हनुमान जी के सामने आकर के बाधा उत्पन्न कर रही थी कि हनुमान जी को लगा कि ये जो गिलहरी है वो मेरे काम में बाधा डाल रही है। तो बड़े संभलते कई बार संभलते आखिरकार हनुमान जी का पैर उस गिलहरी के पूंछ में गिर पड़ा। और जब पड़ा तो उसकी उसकी पूंछ दब गई। तो भगवान सामने खड़े थे, राम जी, और कहा जाता है कि उसने राम जी के पास जाकर के हनुमान जी की शिकायत करी। तो भगवान ने उसको बड़े प्यार से अपने हाथ में उठा लिया और एक हाथ से सहलाने लगे। तो भगवान देख रहे थे कि ये सेवा में लगी हुई है बेचारी, लेकिन हनुमान जी से भी गलती से वो पैर से उसकी पूंछ दब पड़ी। और तो भगवान ने कहा कि हनुमान ने गलत किया है, तो तू बता कि हनुमान को मैं क्या दंड दूं, ये बोला। तो गिलहरी ने बहुत बड़ी बात कही। गिलहरी ने कहा कि प्रभु, हनुमान जी को एक ही दंड मैं देना चाहूँगी और आपके द्वारा। भगवान ने कहा कौन सा दंड दिया जाए, बता। तो गिलहरी ने कहा कि आप एक काम करो कि हनुमान जी के सर पर अपना हाथ रख दो। बहुत बड़ी बात कही गिलहरी ने कि हनुमान जी का सर है जो, उस पर अपना हाथ फिरा दो एक बार।
तो बोले ये कोई दंड थोड़ा हुआ। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा दंड दे रहे हो आप हनुमान जी को। तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु, अगर हनुमान जी का पैर अगर मेरे पूँछ में अगर मेरा पूँछ अगर हनुमान जी के पैर से दबता नहीं तो आप मेरे को ऐसे करुणा कैसे बरसाते, अपने हाथ में बिठा करके ऐसे करुणा आपने मेरे पे बरसाई है। तो ये तो एक संत की कृपा है। हनुमान जी संत हैं, क्योंकि विभीषण को भी जब दर्शन दिए थे तो विभीषण जी ने भी यही कहा था कि संत के दर्शन हुए हैं तो मैं समझ गया हूँ कि भगवान राम ने ही आपको भेजा हुआ है। तो ऐसे ही वहाँ जब गिलहरी ने कहा कि संत के चरण मेरे पूँछ में अगर नहीं पड़ता तो आप मेरे को ऐसे करुणा, ऐसे प्यार दुलार से आप मेरे को उठा करके मेरे को ऐसा प्यार नहीं देते, और ये तो हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है। तो इसलिए आप एक बार हाथ रख दीजिए हनुमान जी के सिर पर। तो भगवान बड़े गदगद हुए, और कहा जाता है कि भगवान ने अपने हाथ के 3 उंगलियों से गिलहरी के पीठ के ऊपर ऐसे 3 अंगुलियों से सहलाया। और 3 आज भी कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ पर 3 उंगलियों का छाप, भगवान के 3 उंगलियों का छाप रहता है। और ऐसे रेखाएं, 3 रेखाएं वो हमेशा के लिए भगवान राम की उंगलियों की 3 रेखाएं निरंतर के लिए उस पर मुहर लग गई। तो कहा जाता है कि गिलहरी का उद्धार भगवान ने उस टाइम किया था, और गिलहरी ने बहुत बड़ी बात कही। तो कहने का अर्थ ये है कि किस रूप में वो हमारे सोचने की वो हमारी सोचने की कला है, और हम किस रूप से किसको, अगर हनुमान जी को दंड देती तो भगवान दंड भी देते, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त के अधीन रहते हैं। इसलिए हनुमान जी भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। लेकिन गिलहरी ने जो दंड दिया उससे हनुमान जी भी बड़े खुश हुए, और राम जी ने सदा के लिए गिलहरी का कल्याण भी किया था। और ये बहुत ही प्यारा प्रसंग है भगवान राम जी से जुड़ा हुआ, और गिलहरी से जुड़ा हुआ, भगवान हनुमान जी से जुड़ा हुआ ये बहुत ही प्यारा प्रसंग है। इसलिए कब किस रूप में किसका कल्याण भगवान कर दें इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच, अच्छी भावना से हर एक व्यक्ति के प्रति अपना व्यवहार हमें करना चाहिए, और हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। तो किसी के प्रति एक सोच हमें हमारा कल्याण कर सकती है। और इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि अच्छा सोच, अच्छी भावना हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है और हमारा कल्याण करने में समर्थ भी है। जय श्री राम।